तो जी फाइनली हम पहुंच गए एक छोटे से होटल रूम में अपने, जहां हमने एक कमरा लिया है रहने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी गर्मी थी कि अब आगे बढ़ नहीं सकते थे। और गाड़ी इतने जाम लगे हुए थे, इतने जाम आप लोग देख सकते हैं, रास्ते में इतनी जाम, आगे बढ़े कैसे, गाड़ी सड़क ही नहीं रही थी। फिर यहीं पे हमने एक कमरा लिया और रुक गए कि बस क्या करना है, 2-4 घंटे रहना है, नहा धोएंगे निकलेंगे। फिर हम सब यहाँ पे अपना सामान वगैरह रखे, 1 आध 2 घंटे हमने रेस्ट किया। 12 बजे पहुँचे ही 1 डेढ़ घंटे हम रेस्ट किए यहाँ पे, फिर नहाए धोए और फाइनली देखिए हम लोग तैयार भी हो गए। और मुझे अच्छा लगता है किसी भी मंदिर पे जाने में साड़ी पहन के जाना, मुझे बहुत पसंद है। एक भारतीय नारी बन कर के मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है और भगवान का आशीर्वाद लेना मैं चाहती हूँ कि हमारे भारतीय परंपरा, हमारे भारतीय समाज में जो लुक है भारतीय, उसको अगर हम पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब हम रास्ते में निकले तो धूप लग रही थी, पल्लू से अपने बेटे को मैं ढक के लेके जा रही थी। फिर ई रिक्शा किए हम लोग और आगे तक रिक्शे वाले ने ले जा कर के छोड़ दिया। तो उससे पहले हम सब ने टीका लगवाया खाटू श्याम बाबा का, बड़ा अच्छा लग रहा था। एक औरत आई और टीका लगाने लगी, फिर हमने कहा चलो टीका ही लगा दो। ई रिक्शा किए और निकल लिए। तो मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके, कि मैं एकदम भारतीय नारी बन चुकी हूँ साड़ी वाड़ी पहन करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी भी स्थान पे जाओ, साड़ी, चूड़ी, आलता, नेल पेंट, पूरा मतलब फुल मेकअप में, फुल गेटअप में मैं जाना पसंद करती हूँ। अब चाहे इसे कोई मुझे गंवार देहाती जो भी कहना है कह ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरा लुक यही होता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो ये टीके लगाई, और पता ही है इन सब जगहों पे ये सब कैसे लूटते हैं। फिर गरीब हैं फिर भी हम लोग दे देते हैं, जितना बन पाता है भैया ले लो, कोई नहीं है। दिन भर तुम भी धूप में खड़े रहते हो, तो हम सब ने यहाँ टीका लगवाया, मैं भी लगवाई, बड़ा अच्छा लगता है ना। फिर आगे बढ़े खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए। मैं इतनी खुश हुई दर्शन करने के बाद से ना, मुझे लगा ना कि रास्ते में और भी मंदिर जैसे पड़ा, ऐसे वो भी एक मंदिर है। मुझे नहीं पता था कि खाटू श्याम बाबा का यही मंदिर है। और हम लोग लाइन में भी बहुत दूर लाइन में चले गए थे। हम जैसे हमें ये लग रहा था ना कि मतलब बहुत पीछे लाइन में, आगे लाइन में जाना चाहिए था मुझे। कोई नहीं है, बस ये रहता है कि अनुभव ऐसे ही मिलता है। बाबा जब फिर बुलाएंगे मैं ज़रूर जाऊंगी। और ये सब हम लोग जा रहे हैं आगे आगे। भीड़ बहुत कम थी क्योंकि हम लोग दोपहर के टाइम में गए दर्शन करने के लिए। और आप भी जब भी जाइएगा तो दोपहर के बाद जाइए, 1-2 बजे के बाद से, तो उस समय भीड़ थोड़ी कम होती है। भीड़ सुबह होती है और शाम को ज़्यादा होती है, दिन में भीड़ बहुत कम होती है। तो हम लोग दोपहर में 2-2:30 बजे निकले तो भीड़ रास्ते में भी कम थी और मंदिर में भी बहुत कम थी। तो यही हमने एक पुलिस वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि जूते चप्पल यहीं उतार दो, क्योंकि वापसी यहीं से आना है आपको, और अंदर जाकर उतारोगे तो फिर आपको वापस ही जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो हमने यही दुकान में एक जूते चप्पल उतारे, प्रसाद लिए और झंडे लिए, बच्चों ने एक झंडे लिए बाबा का। और ये मंदिर भी पड़ा रास्ते में, ऐसे ही मुझे लगा कि आगे भी वो मंदिर ही है। और बहुत पीछे लाइन में मैं खड़ी चली गई थी, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कोई नहीं, अब आगे बात इस देख करके गई हूँ और अगली बार आऊँगी तो बाबा के सामने से दर्शन करूँगी। हो गया कपड़ा का। और सब जयकारे लगाते हुए बोलते हुए, और यहाँ फव्वारे पानी के लगे हुए थे। साफ़ सफाई भी यहाँ औरतें कर रही थी, यहाँ पे सेवादारी जो होती है। तो बड़ा अच्छा लगा। धूप भी बहुत कम थी, धूप नहीं लग रही थी हमें, ये शटर ऊपर था इस वजह से धूप भी नहीं लग रही थी। और मेरा बेटा पता नहीं क्यों कहीं भी जाता है ना तो इसका मन बड़ा दुखी हो जाता है। मैंने जाते के साथ साथ उसको हर चीज़ें चाहिए। और भाई की लड़की को देखिए कैसे झंडे लेकर के चल रही है, मटक मटक के। वहाँ इसका झंडा ले लिए लोग, अंदर ले नहीं जाने देते हैं यहाँ से। इतना रोई कि लास्ट में एक आदमी ला करके उसको झंडा दे के गया। मेरे बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये देखिए हम लाइन में लगे हुए हैं दर्शन के लिए, और लाइन बिल्कुल खाली थी, देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल खाली। हम लोग जल्दी 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 जाएगा। इतना रो रही थी कि मेरा झंडा क्यों ले लिए। अब वो कह रहे हैं डंडी अलाउ नहीं है, आप ऐसे ले जाओ। अब वो रोए जा रही है, कुछ भी नहीं ले रही थी। और रास्ते में ना पानी का पैकेट सब लोग पकड़ा रहे थे वहाँ पे कि रास्ते में लोगों को प्यास लग जा रही होगी। और हम लोग तो एक बोतल पानी लेके ही घुसे थे क्योंकि प्यास बहुत लग रही थी। फिर प्रसाद था, गुलाब का फूल था, सब कुछ ले रखी थी, प्लस मोबाइल भी पकड़ना था ना, थोड़ा यादें तो रखनी है ना।
बाबा की, तो वीडियो भी बनानी थी मुझे। तो ये देखिए रास्ते में हम लोग पहुँच गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और ये पंखा देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े पंखे, अभी तो धीरे धीरे चल रहा है, तेज चलेंगे तो कितनी तेज हवा लगेगी। आजा जल्दी 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 जल्दी। जय खाटू श्याम बाबा की जय। मुझे पता नहीं था कि मैं सबसे पीछे वाले लाइन में हूँ। मुझे इतना दुख हो रहा था, इतना दुख हो रहा था, मन ये कर रहा था कूद के आगे चली जाऊँ। मुझे पता होता कि इतने बीच वाले लाइन में, पीछे लाइन में मैं लगी हूँ, तो मैं तो आगे वाले लाइन में लगी होती। मुझे बहुत दुख हुआ, बट कोई नहीं, बाबा अपने दर्शन दे दिए, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। आ जाओ। और मैं आऊँगी बाबा, एक बार आप मुझे फिर बुलाना, मैं आऊँगी ज़रूर आपके पास। ऐसे मैं घुसी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैं वीडियो बनाने लगी। मैंने कहा बाबा तो अंदर होंगे और आगे होगा उनका मंदिर, मुझे नहीं पता था यही है। मेरे बेटे को देखिए कहीं जाता है तो चैन से वो रह ही नहीं सकता है, पूरा मूड का ऐसी की तैसी कर देता है। फिर भी गए अंदर, दर्शन किए, और इतनी भीड़ थी आप लोग समझ सकते हैं कि मैं आराम से आगे बाहर निकली, प्रसाद साइड में रखी और मत्था टेकी उनके चौखट पर सर पटक करके। मुझे इतना टाइम मिल गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाबा ने मुझे अपने दरबार बुलाया और ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा। वीडियो बनाने के बाद मैं थोड़ी देर खड़ी रही वहाँ पे, बाबा को बड़े अच्छे से देखा मैंने। उसके बाद मैं आगे बढ़ी, प्रसाद चढ़ाई, मत्था टेकी, फिर मैं आगे गई। और मेरा मन इतना कचोट रहा था, मन ये कर रहा था एक बार फिर मैं जाती आगे वाले लाइन में, लेकिन ये बच्चे थे ना, बच्चे कच्चे मेरे साथ, फिर मैं वापसी जा नहीं सकती थी, कहीं नहीं घूमे, बस प्रसाद लिए और चले आए। क्योंकि आपको पता ही है हम बहुत लेट से पहुँचे, और ये तोरण द्वार जो कि हमें इधर से आए, हम लोग तोरण द्वार से नहीं आ पाए, तो हमें बाद में तोरण द्वार दिखा। हम लोग इधर से नहीं आए हैं। अब हम लोग आ गए कमरे पे और निकल जाएंगे यहाँ से घर के लिए गाड़ी से। और जैसे हम आए कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके, तो सब सोए पड़े हुए थे। लोग इतना शॉपिंग करके आ गए। तो अब हम निकल लिए घर के लिए गाड़ी से। 7 बजे हम लोग निकले और सुबह 3:30 बजे घर पहुँचे। इतना टाइम पता नहीं किस रास्ते से लेकर के आए, मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन हाँ, रूट बहुत लंबा पड़ गया, बहुत लेट हो गया आने में। और जैसे गाड़ी में बैठे बच्चे दोनों सो गए हमारे, ये तो नींद में ढिमलाती ही रहती थी। और रात हो गया, हमें भी बहुत नींद आ रही थी, बहुत नींद आ रही थी। सुबह आए और 3:30 बजे घर पहुँचे, सो गए, फिर उठे बहुत 8:30 बज गया सुबह, बहुत लेट से उठे। और ये देखिए एक मंदिर दिखा मुझे रास्ते में, और ये पहाड़ों पे था, बहुत पर्वत पे ऊपर था, लेकिन बड़ा प्यारा दिख रहा था, वीडियो में आया नहीं है। तो जय श्री श्याम खाटू श्याम बाबा।